खुदा आपसे सुनना चाहता है। वो चाहता है कि आप उससे बात करें और वो आपकी सुने। खुदावंद यस्सु अल मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। दोस्तों, हमारी जिंदगी में बेशुमार चैलेंजेस का सामना होता है और अक्सर हम दुआ तब करते हैं जब हम वो चैलेंज कंप्लीट नहीं कर सकते। जब सब कोशिशें नाकाम हो जाती हैं तब हमें दुआ का ख्याल आता है। दुआ के बारे में हमारा ये ख्याल गलत है। दोस्तों, हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगियों में तभी काम करता है या तभी हमें दुआ करनी चाहिए जब हम किसी मुश्किल में होते हैं या हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही होती है। ताहम हकीकत ये है कि खुदा हमसे प्यार करता है, वो हमारी ज़िंदगी में दिलचस्पी रखता है और आप में और आपके ज़रिए काम करना चाहता है। दुआ खुदा के साथ राब्ते का एक जरिया है। दोस्तों, आप जरा अपने करीबी दोस्त के बारे में सोचें। यकीनन जब आपको उसकी ज़रूरत होती है और वो शख्स आपके पास होता है तो क्या आप उससे हर तरह की बात शेयर नहीं करते? क्या आप उसके साथ अपनी ज़िंदगी का दुख सुख शेयर नहीं करते? इसी तरह खुदा आपका सबसे अच्छा दोस्त बनना चाहता है। आप उसे सब कुछ और हर वक्त बता सकते हैं। आप उसके साथ हंस सकते हैं, आप उसके साथ रो सकते हैं, आप उसके साथ अपने पूरे दिन की गुजरी हुई सारी बातें शेयर कर सकते हैं। आप उसके साथ अपने दिल की ख्वाहिशात को बयान कर सकते हैं और सबसे बढ़कर ये कि वो आपसे सब कुछ सुनना चाहता है। खुदा शिद्दत से चाहता है कि आप उसके साथ गहरा और ज़ाती राब्ता रखें। वो फरमाता है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। यस्सु ज़ाती तौर पर रफ़ाकत का एक कीमती वक्त चाहते हुए हमारे दिलों के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। महज यस्सु के उस दरवाज़ा खोलने और आजिज़ी से रफ़ाकत की दरख्वास्त करने से खुदा की बरकतों से भरी हुई एक कामयाब, मौसर और काबिल कदर दुआया ज़िंदगी का आगाज़ होता है। दोस्तों, हम सबको पनाह की ज़रूरत होती है। खुदा हमारी ज़िंदगी में पनाह का हकीकी ज़रिया है और वो हमसे अपनी वफादारी और मोहब्बत को जाहिर करना चाहता है। कोई भी चैलेंज उसके लिए बहुत बड़ा नहीं है, वो सिर्फ आपकी सुनना चाहता है। ए लोगो, हर वक्त उस पर तवक्कुल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खुदा हमारी पनाह है। तो दोस्तों, उसके सामने झुकें और अपने आप को खाली कर दें। वो आपका बोझ उठाने के लिए खड़ा है और आपके दरवाजे पर है। वो आज आपके साथ खाना खाना चाहता है। आए दोस्तों, हम दुआ करें। ए खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। या रब, तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया है। तूने अपने मुखालिफों के सबब से बच्चों और शीरख्वारों के मुंह से कुदरत को कायम किया। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ए खुदावंद हमारे रब, हम पूरे दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं। तूने तख्त पर बैठकर इंसाफ किया। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ए खुदावंद, तू रास्ती से कौमों का इंसाफ करता है। ए खुदावंद, तू जो मजलूमों के लिए ऊंचा बुर्ज है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ए खुदावंद, तू जो अपने तालिबों को तर्क नहीं करता, तू जो गरीबों की फरियाद को नहीं भूलता। ए खुदावंद, तू जो अपने तालिबों को तर्क नहीं करता, तू जो गरीबों की फरियाद को नहीं भूलता। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरी आंखें हमें देखती हैं और तेरी पलकें हमें जानती हैं। तू जो सदाकत को पसंद करता है, तू जो बड़े बोल बोलने वाली जबान को काट डालता है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं।
तू जो दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस काबिल समझा कि हम आज तेरे साथ खाना खाएं। तू जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदावंद, हमारी हिफाजत कर, क्योंकि हम तुझ ही में पनाह लेते हैं। तू ही हमारा रब है, तेरे सिवा हमारी भलाई नहीं, क्योंकि गैर माबूदों के पीछे भागने वालों का गम बढ़ जाएगा। हम अब तेरी पनाह में आते हैं। हमारे घरों में से बीमारियां, दुख, परेशानियां और हर तरह का लड़ाई झगड़ा यस्सु नाम से जाता रहे। ऐ खुदावंद, जो वालिदैन अपने बच्चों की शादियों के लिए परेशान हैं, उनकी इस परेशानी को दूर कर और उन्हें हर तरह से एक बेहतरीन खानदान अता कर। ऐ खुदावंद, हम उन नौजवानों के लिए दुआ करते हैं जो नशे की लानत में मुब्तला हैं। ऐ खुदा, तू उन्हें राह रास्त पर ला, ताकि वो भी इस गंदी और घटिया लानत को छोड़कर तेरे नाम को जलाल देने वाले हों। हमारे वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। ऐ खुदावंद, हमारे बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। तमाम राहों, तमाम रास्तों पर हमारी हिफाजत कर, बदी से बचा और नेकी के रास्ते पर ला। ये सब कुछ मांगता और पा लेता हूँ तेरे बेटे हमारे खुदावंद यस्सु अल मसीह के नाम में, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन।